नमस्कार। प्रणाम। देश की परिस्थिति को देख कर करके और मौत के और संक्रमण की आंकड़े को देख कर करके दिन पर दिन डर लगा हुआ है। और मेरे देश की 130 करोड़ की जनता और ख़ास तौर पर कुशीनगर और खड्डा विधानसभा की जनमानस, गोरखपुर मंडल की जनमानस और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर माना जाता है हमारे क्षेत्र का। बलवंत जी नमस्कार, प्रणाम। त्रिवेदी जी नमस्कार। मैं चर्चा कर रहा था कि जो पूर्वांचल की जो हाई डेंसिटी पॉपुलेशन जनसंख्या घनत्व के हिसाब से और जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, हम कल्पना कर रहे थे कि हम किसी भी हालत में 300 से आगे नहीं जाएंगे, 300 से 400 नहीं जाएंगे। हम लोग आपस में देश सेवा का भाव, जब 22 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जब निवेदन और आग्रह और अनुग्रह आया था, तो हम सब लोग मार्क डील हुए थे। और मार्क डील के बाद एक तरह से आदत सी बन गई थी कि अब 22 तारीख जैसा ही रहना है। संतोष जी, जिला महामंत्री जी नमस्कार। तो लेकिन जिस तरह से संख्या बढ़ती जा रही है, और आज जो एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना जो सामने आई है कि इंग्लैंड में प्रिंस चार्ल्स भी कोरोना के संक्रमण से ग्रसित हो गए। वो भगवान! अब आप कल्पना करके जरा मुझे बताइए कि उनको प्रिंस चार्ल्स को संक्रमण कैसे पहुंचा होगा। कितनी सारी सुविधाओं के, कितने सारे सैनिटाइजेशन की, कितनी सारी सुख सुविधा, कितनी सारी सफाई, कितनी सारी स्वच्छता, और कितने कम लोग उनसे मिलते होंगे, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स का कोरोना से के संक्रमण से ग्रसित होना छोटी बात नहीं है। हम उसको छोटी बात या बड़ी बात माने, उससे पहले हमें आपसे निवेदन करना है कि आप समझने की कोशिश करिए कि राजन जायसवाल जी नमस्कार, श्रवण कुमार चौरसिया जी नमस्कार, गजेंद्र भाई बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बीरू राव राजपूत जी आपका धन्यवाद, नमस्कार। तो मैं कह रहा था कि आप कल्पना करके देखिए ना, छोटी बात ये नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि इस चार्ल्स को अगर ग्रसित किया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि पता नहीं कहाँ से कोरोना के संक्रमण उन तक पहुँचे होंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। और अगर आप सोच नहीं पा रहे हैं तो मुझे बहुत दुख है। अब आप सोच सकते हैं कि प्रिंस चार्ल्स को अगर कोरोना संक्रमित कर सकता है, तो हमारी आपकी क्या औकात है। तो उस औकात को, कोरोना की औकात बताने के लिए, कोरोना को घर से बाहर हटाने के लिए, देश से हटाने के लिए एक निवेदन ही तो किया जा रहा है कि आप गो कोरोना को हराएंगे, घर से बाहर नहीं जाएंगे, यही तो निवेदन है। तो इस निवेदन पर आप लगातार अपने गन्ने का रोना रो रहे हैं, अपने खाने का रोना रो रहे हैं, अपने व्रत का रोना रो रहे हैं, कभी चारे का रोना रो रहे हैं। यानी ये क्यों नहीं समझते बतू, ये क्यों नहीं समझते हैं कि जो भी आप मास्क लगा करके बाहर जा रहे हैं, वो भी संक्रमित हो सकता है, संक्रमण के आधार बन सकते हैं। तो जब आपको घर में रहने का ही मात्र उपाय है, और प्रिंस चार्ल्स जैसे आदमी को संक्रमण हो सकता है, तो हमारी आपकी क्या औकात है। तो जब सरकार और नीति और निवेदन कर रही है, बार बार इस बात का निवेदन कर रही है। नमस्कार, प्रणाम आशीष मणि त्रिपाठी जी।
मैं जब भी, संतोष जी नमस्कार प्रणाम, मैं आपके सवालों पे आऊँगा, लेकिन सबसे पहले ज़रूरत है कि अगर ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स अगर कॉलोनाइज हो सकते हैं तो हमारी आपकी क्या औकात है। इस नाते जो सरकार निवेदन कर रही है कि कोरोना को हराएंगे, घर से बाहर नहीं जाएंगे, गो कोरोना गो, गो कोरोना गो, गो कोरोना गो जो टैग लाइन है, तो ये मेरा निवेदन है, मेरा टैग लाइन है, मेरा हैश लाइन है, मेरे सब लोगों की हैश लाइन बननी चाहिए। गो, कोरोना को हराएंगे, हर हालत में घर से बाहर नहीं जाएंगे। गो, कोरोना को हराएंगे, घर से बाहर नहीं जाएंगे। देश के लिए एक बार काम करने की जरूरत पड़ी है, वो भी काम आप अपने लिए कर रहे हैं। आप अपने सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली पत्नी के लिए कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मानने वाले अपने बेटे के लिए कर रहे हैं। समझ में आ जाएगा जिस दिन, किसी दिन भगवान न करें, किसी दिन परिवार किसी एक सदस्य के साथ कुछ हो गया, तब आप तड़पेंगे और पश्चाताप के आंसू रोएंगे। आज आपको बात नहीं समझ में आ रही है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि अगर ब्रिटेन का प्रिंस चार्ल्स अपने आप को सैनिटाइज करते हुए, उसके पास नौकरों की खान है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया है, उसके बावजूद भी वो कोरोना के संक्रमण उनके घर तक पहुंच सकता है, उनके परिवार तक पहुंच सकता है, उसके राजमहल तक पहुंच सकता है, उसकी हवेली तक पहुंच सकता है, तो हमारे आपके घर की कितनी बिसात है, कितनी ताकत है, कितनी औकात है। तो गंभीरता से इस बात को सोचिए। बार बार निवेदन किया जा रहा है, बार बार आग्रह किया जा रहा है कि आप हर हालत में एक टैग लाइन लगाइए, गो, कोरोना को हराएंगे और घर से बाहर नहीं जाएंगे। सभी जुड़ने वाले साथी को क्षमा चाहूँगा कि आज मेरा थोड़ा तल्ख आवाज़ हो गया है। मेरा निवेदन, अनुग्रह हाथ जोड़ करके आपके श्री चरणों में मैं रो करके निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया घर से बाहर न जाइए, कृपया घर से बाहर न निकलिए, कृपया घर की हालात को समझने की कोशिश करिए। आपके अपनों के लिए, आप अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने नाती पनाती छनाती के लिए तड़पने के सिवा और पश्चाताप करने के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। कम खाना खा लीजिए, न्यूट्रिशियस भोजन करिए, कम भोजन करिए, जो घर में है उसी में व्यवस्था करिए, लेकिन बाहर जा करके आनंदित मत होइए। एक दूसरे को देखने के चक्कर में आप चले जा रहे हैं कि सड़क सुनी है तो कैसी लग रही है, फला अगर है तो वो आया है तो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। पहले आप हैं, जान है तो जहान है। पहले आप हैं, मेरे लिए सबसे पहले आप हैं। आप अपने आप को महसूस भले न करें, लेकिन आपका परिवार आपके लिए महसूस करता है और आप अपने परिवार के लिए महसूस करते हैं। उस दर्द को पकड़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। उदाहरण लीजिए ना, मैं कह रहा हूं कि प्रिंस चार्ल्स को अगर कोरोना हो सकता है तो आप और हमारी बिसात और औकात और ताकत और ताबूत क्या है। कितनी औकात हमने रखी हुई है कि हम कोरोना को हरा ले जाएंगे। कोरोना का हराने का मात्र एक ही विकल्प है। टैगलाइन का उपयोग करिए, टैगलाइन का अप्रोच करिए, गो, कोरोना को हराएंगे और घर से बाहर नहीं जाएंगे। दोस्तों और साथियों, मेरा अनुग्रह निवेदन के बाद मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। बहुत सारे लोग, साथी लोग बार बार छिड़काव, सैनिटाइजेशन और मास्क बांटने और अन्य चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं। मैं अपनी बात समाप्त कर लूं तो मैं आपके विषय को भी टच करूंगा, आपके विषय को ही समझूंगा और पकड़ूंगा। संतोष सिंह जी, जागरूकता वगैरह किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों को निवेदन करिए, लोगों को बताइए और बार बार ये बात बताइए कि पहले घर से बाहर ना निकलिए, बाकी चीज़ें घर के अंदर ढूंढिए। घर के अंदर कैसे सोएंगे, कैसे रहेंगे, घर के अंदर कैसे आइसोलेट रहेंगे, उसकी चर्चा करिए। मैं किसी अन्य बातों पर सुनने को तैयार नहीं हूँ। सबसे पहले आप हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आपकी ज़िंदगी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और आप अपने लिए महत्वपूर्ण भले न हो, अपने परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए घर के अंदर पहले रहिए, उसके बाद घर के अंदर बैठ करके घर के अंदर की चर्चा करिए, कोरोना को हराने की चर्चा करिए, कोरोना को दूर भगाने की चर्चा करिए, कोरोना को प्रताड़ित करने की चर्चा करिए। कोरोना को हम हराएंगे, गो, कोरोना को हराना है तो घर से बाहर नहीं जाना है। उसके बाद मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा।
कुछ जैसे बहुत छोटी बात है कि मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि आपके घर के, आपके गांव में, आपके आस पड़ोस में, आपके टोले मोहल्ले में, आपके जानने वालों में बहुत ऐसे साथी होंगे जो दिहाड़ी पे मजदूरी करते होंगे, कमा के ले आते होंगे, तभी वो खाना खाते होंगे, तभी वो खाना जब प्रिंस चार्ल्स की जो हालात हैं, उस हालात को जो हम सुधार नहीं पा रहे हैं, वो अगर कोरोनाइज हो सकते हैं तो हमारी आपकी कोई क्या औकात है। तो इस नाते मात्र एक उपाय है, बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, जानबूझ के दोहरा रहा हूँ, हर बार ये बात कह रहा हूँ कि गो, कोरोना को हराएंगे, घर से बाहर नहीं जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था कि गाँव के अंदर जो दैनिक दिहाड़ी मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनके लिए माइक्रो क्रेडिट राशन प्रणाली के पहले सरकार राशन आपके घर तक पहुंचाने की भरपूर प्रयास कर रही है, करने वाली है, करेगी, घर तक आपके हर हालत में घर तक पहुंचाएगी। लेकिन अंजलि जी ठीक कह रहे हैं आप, हर पल अपनों की चिंता, अपनी चिंता। राजू कुमार यादव जी धन्यवाद आपका। मैं चर्चा कर रहा था कि माइक्रो क्रेडिट राशन प्रणाली, छोटा उधार राशन का आपके साथ जो मजदूर वर्ग काम करता है, वही मजदूर वर्ग आपके साथ राशन खरीदारी का काम करता है, बगल के पड़ोस के राशन में जाकर के वो राशन लेने का काम करता है। तो मैं अनुग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप उनके इस प्रक्रिया को समझते हुए, अगर वो गांव के जिनके पास अनाज है, उनके अनाज ले सकते हैं, उनसे उधार भी ले सकते हैं, वो आप उनको उधार देने की प्रेरित करें, उनके स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करते हुए पर पैसा देते हैं, उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस समय उनकी मदद करें। और अगर पैसे वो मांगने आते भी हैं तो आप सूद पर पैसा मत दें, फ्री पैसा दें, उधार उनको, सूक्ष्म उधार उनको फ्री दें, जिससे उनकी दैनिक चर्या ठीक से चल सके। मैं खड्डा विधानसभा में खड्डा के मीडिया कर्मियों ने एक बहुत अच्छा स्लोगन्स निकाला है। उन्होंने भी भूख से लड़ने के लिए, भूख से अगर आप परेशान हैं तो उन लोगों ने अपने नंबर आपको आइसोलेट किए हैं, आपको बताया है, आप तक प्रसारित किया है। उन लोगों का भी सवाल है, तो उन लोगों तक भी अपनी पहचान के आधार पर उनसे आप मदद ले सकते हैं। इस संकट की घड़ी में उनका मैं हृदय के आभार से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत भी करता हूं कि उन्होंने इस संकट की घड़ी में अपने आप को आगे ले आए। सभी मीडिया के साथी का नंबर उन्होंने आप तक दिया, और नंबर देने के बाद अपने आप को आपके बीच में कुशवाहा जी थोड़ी कम सब्जी खाइए, बाहर ना निकलिए, पहले जो घर के अंदर है उसी के अंदर खाना पकाने की, खाना रखने की बात करिए। अगर सब्जी लेने जाना भी है तो कम से कम 2.5 से 3 फीट 4 फीट की दूरी बना करके रखिए, और उनके बीच में जा करके उनके साथ करिए कम से कम 2.5 से 3 मीटर। अगला कस्टमर जब निकल जाता है तब आप जा करके उनसे मिल करके सामान खरीदने की बात करिए, उनसे लेने की बात करिए। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रशासन से, खास तौर पर गोरखपुर के जो बड़े व्यापारी हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा, अभी मैं कमिश्नर से बात करूंगा, निवेदन करूंगा कि जो थोक स्टॉकिस्ट हैं, खास तौर पर वहां पर प्रतिबंध लगाएं कि जब थोक का रेट ही वो महंगा देंगे तो फुटकर दुकान ज़मीन स्तर पर थोड़ा महंगे देंगे। तो इसलिए ज़रूरत है कि स्टॉक जहाँ पर स्टॉकिस्ट बैठे हैं वो लोग ही फुटकर बेचने वालों को सस्ता उपलब्ध कराएं। तो एक अच्छी बात थी कि मैं बार बार एक नई व्यवस्था की बात कर रहा था, माइक्रो क्रेडिट राशन प्रणाली का, सूक्ष्म राशन के उधार का। दूसरा बात मैं कह रहा था कि उसके अलावा अगर आपके पास अपने गांव के, अब हर गांव में जो 10 से 15% या 15 से 20%, किसी गांव में 10%, किसी गांव में 15%, किसी गांव में 20% तक लोग धन बल के साथ इकट्ठे रहते हैं, उनके पास पैसे, उनके पास अनाज की कोई कमी नहीं होती है।
तो ऐसे लोग सूक्ष्म उधार राशन की, गौरव शुक्ला जी नमस्कार, आपका आभार। तो सूक्ष्म उधार, छोटे राशन के उधार, छोटे पैसों का उधार दे सकते हैं और उनसे दैनिक मजदूरी में वो आपके हिस्सेदार रहे हैं। आपके हिस्सेदारी में हमारे यहाँ एक सिस्टम रहा है, बहुत पहले एक सिस्टम रहा है कि जब हम लोग खलिहान का काम करते थे तो थोड़ा पैसा बानर भजौआ को देते थे। जो बानर पकड़ने का काम करते थे उनको हम लोग अनाज देते थे। बानर भजौआ को देते थे, गांव के पंडित जी को देते थे, गांव के धोबी साहब को देते थे, गांव के नाऊ को देते थे, गांव के और ज़्यादा पैसा हम लोग उनको देते थे। ऐसे गरीब लोगों की जिनकी श्रृंखला थी उन लोगों तक हम पैसा अनाज देते थे और वो अनाज साल भर का इकट्ठा कर करके तो लोग आलोक भैया, मैं माइक्रो क्रेडिट राशन के छोटे उधार की बात कर रहा था। जो लोग अपने अपने गांव में अपने अपने लोगों में सूद पर पैसा देने के लिए जाने जाते हैं, उनसे आग्रह है कि बिना ब्याज के, बिना फ्री के उनको, आपके पुराने कस्टमर हैं तो उनको आप छोटा उधार बिना ब्याज के उन तक दें। उनसे फिर गन्ना की गुड़ाई और गन्ना के काम और अन्य कामों में उनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मानवता के इस मानवीय श्रृंखला में आप उनके साथ खड़े होकर करके अच्छे पड़ोसी का, अच्छे जमींदार का, अच्छे सेवक का, अच्छे जन सेवक का, अच्छी मानवता का, अच्छे मानवता के संस्कार का, और सबसे बड़ी बात है कि चैत्र रामनवमी की जो जगत जननी माँ जगदम्बा की से आराधना जो आप लोग करते हैं, उस आराधना में पूरे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए अगर आराधना करते हैं तो उस आराधना में मनुष्य ही भगवान है। अगर मनुष्य के अंदर जो हृदय धड़कता है उसको कौन चलाता है? भगवान। अगर हृदय बंद हो गया उस पर कंट्रोल किसका है? भगवान का। अगर हृदय बंद हो गया तो समझिए आप चले गए, आप मित्र प्राय हो गए। तो हृदय को बंद करने का, हृदय को चलाने की क्षमता किसके पास है? हमारे अपनी आराध्य देव, हमारे अपने भगवान के पास। तो जब वो हृदय मनुष्य के दिल, मनुष्य के शरीर के अंदर रहता है तो भगवान मनुष्य का ही तो प्रतिरूप है। तो आप गरीब से गरीब लोगों तक छोटे राशन के उधार की जो बात हम कर रहे थे, इस विषय पर मुझे लगता है किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं होगा। जो बेवजह घूम रहे हैं आमिर खान जी, मैं उनसे बार बार ये बात मैं चिल्ला के कह रहा हूँ कि कोरोना का संक्रमण प्रिंस चार्ल्स के घर तक पहुँच गया। कोरोना का संक्रमण अगर प्रिंस चार्ल्स राजा के घर, लंदन के राजा के घर में पहुँच गया तो हमारी आपकी क्या औकात है? इस नाते जो बार बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो निवेदन किया है, अनुग्रह किया है, हाथ जोड़ करके, रो करके, चिल्ला करके जो निवेदन किया है कि गो करोना को हराएंगे, घर से बाहर नहीं जाएंगे। इस टैग लाइन को बराबर आप दोहराते रहिए, आप बराबर चलते रहिए। और बाकी चर्चा पहले हम बाद में करेंगे। पहले हम जनमानस को भूख से और भूख से विपत्तियों को, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को ऑफर किया है कि हम, रवि प्रकाश रोनियार साहब ने बोला है कि कोई भूख से, अगर किसी प्रकार की किसी को भूख लगी हुई, भोजन नहीं मिल रहा तो उन्होंने अपना नंबर शेयर किया है, तो उनके नंबर पे आप बात कर सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं, उनसे आप चर्चा कर सकते हैं उनको, लोगों को। तो अच्छी बात है कि जो लोग मदद के सामने आ रहे हैं उनका हृदय के गहराइयों से उनका आभार, उनका अभिनंदन और नमन। मानवता की इस श्रृंखला में आप लगातार आप जुटे रहेंगे, काम करते रहेंगे और आग्रह करते रहेंगे, गो करोना को हराएंगे और घर से बाहर नहीं जाएंगे। इस श्रृंखला के साथ बहुत सारे साथी हैं जो जुड़े हुए हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, तमाम प्रकार के प्रश्न भी पूछ रहे हैं। उन प्रश्नों की चर्चा हम पहले करेंगे, लेकिन पहले निवेदन के साथ। पहला निवेदन मैंने किया कि सूक्ष्म राशन का उधार,
पूरे वर्ष वह आपके ग्राहक के तौर पर रहे हैं, आपका ग्राहक मुसीबत में है, तो ज़रूरत है उनको सूक्ष्म राशन के उधार देने की। जो लोग पैसा देते हैं, सूद पे पैसा देते हैं, मदद के समय सहायता करते हैं, आज ज़रूरत है उन लोगों को, आज ज़रूरत है उन लोगों को पैसे की ज़रूरत है, तो उन्हें आप सूक्ष्म उधार भी दे सकते हैं। अब मैं दूसरा विषय उठाता हूँ, जो साथी देश के अंदर के अपने शहरों से अपने गांव में आए हुए हैं, और वो गांव के अंदर आने के अपने गांव में आए हैं, तो इसका मतलब कोई अपराध नहीं किए हैं वो, लेकिन वो कम से कम डॉक्टर से कंसल्ट कर करके अपने परिवार को मुसीबत में मत डालें, अपने परिवार को आइसोलेशन में रखें, परिवार के साथ चर्चा करें और परिवार से दूर रहें। और परिवार से दूर से रहने के अलावा गांव और समाज से भी दूर रहें, और ज़्यादा कोशिश करें कि अपने ट्रैवल हिस्ट्री में निकटवर्ती PSC CSC पर जा करके अपने आप को जांच कराने की प्रथम प्रक्रिया का अनुपालन करें। सरकार के पास अपना डेटा बता दें। गांव समाज पड़ोस के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आपके बारे में कि वो आप किस शहर किस जगह से आप आए हुए हैं। आपका आना गांव में स्वागत है, लेकिन गांव के साथ आपको पूरी ईमानदारी से खड़े रहना आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जवाबदेही है। घर के अंदर भी आइसोलेशन में रहिए, और घर के अंदर आइसोलेशन में रह करके अपने डेटा को, अपने ट्रैवल इतिहास को अपने निकटवर्ती सरकारी कर्मचारी तक, पुलिस तक, ब्लॉक के कर्मचारी तक और PSC CSC पे ज़रूर शेयर करिए, और शेयर करते हुए उनको आप बताइए। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, और ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स का उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर उनको वहाँ तक संक्रमण पहुँच सकता है, तो हमारी आपकी औकात और विसात क्या है। मैं तीसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मैं सवाल करूंगा। पहली बात मैंने किया माइक्रो क्रेडिट सूक्ष्म उधार का, ब्याज रहित उधार का बात किया, राशन के दुकान के उधार की बात किया गरीब लोगों की मदद करने के लिए। तीसरा बात किया कि दिहाड़ी के मजदूरों का जो सर्वे हो रहा है, सरकार के आदमी उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उन तक आप अपनी भी मदद कर सकते हैं, उन तक पहुंचा सकते हैं। गांव में सब्जी और किराने के सामान नहीं मिल रहे हैं। विवेक कुमार शुक्ला जी, गांव में हर गांव के गलियों में, गांव के हर नुक्कड़ में किराने की दुकानें हैं, और हमें लगता है कि वो दुकानें खुलती होंगी और खुलेंगी ही। बस उसको ध्यान रखना है कि एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक के बीच में कम से कम 2.5 से 3 मीटर की दूरी रखी जाए, और उनकी बारी समाप्त होने के बाद फिर दोबारा सामान लेने उनके बीच में जाया जाए। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये महत्वपूर्ण है। भरत कुशवाहा जी, आप लाइन पर हैं। भरत जी बताइए। प्रणाम सर, आपकी बात हमारे सभी लाइव के जो हमारे खड्डा विधानसभा के लोग हैं वो सुन रहे हैं। बताइए क्या सवाल है। नहीं, वो खोलने पर रोकेंगे नहीं, बस आप अपने यहाँ चूना गिरा करके, जैसा टीवी में देख रहे हैं, चूना गिरा करके आप कस्टमर को खड़ा कर सकते हैं। ये कस्टमर के जाने के बाद दूसरे कस्टमर को आप करें। जब आप भीड़ इकट्ठा करेंगे तब आपको लोग रोकेंगे। आप अपने घर दुकान के बाहर अनुशासित तरीके से कस्टमर को 3-3 मीटर पर एक गोला बनाइए, पेंट से लाइन खींचिए, उसी लाइन पर उनको खड़ा करिए, कोई नहीं आपको रोकेगा, और आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन नहीं, वो देखिए, आप जब भी कोई देखिए, इस समय आप जिंदा रहेंगे तो दुकान चलाएंगे। आप देख रहे हैं, देखिए प्रिंस, देखिए ब्रिटेन के राजा भी संक्रमित हो गए हैं। अब आप कल्पना करिए महाराज,
ब्रिटेन के राजा के घर में कोरोना पहुंच गया है महाराज, और आप हैं कि क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी औकात हमारी औकात कितनी है महाराज? तब फिर आप सवाल मत करिए। क्वेश्चन जो आपके पास दुकान में है उतनी ही दुकान पे सामान बेचिए, और बात ज़्यादा पर 3 से 4 मीटर आप खुद अपने आप को, आप अपने बच्चों को, अपने बच्चों से प्यार नहीं करते क्या? अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते क्या? आपको जरूरत, आपको अपनी जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी पत्नी को आपकी जरूरत है। तो इसलिए आप तत्काल किसी प्रकार का कोई सवाल न करिए। जब ब्रिटेन के राजा को हो सकता है तो आपकी हमारी क्या औकात है? कोई सवाल नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। अगर आपकी दुकान पे कोई आता है तो 3-3 मीटर पर आप पेंट कर करके गोला बना दीजिए, वहाँ खड़े रहें, एक चले जाए तो दूसरे को ले जाएं। सेव लाइफ, स्टे होम, घर पे रहो बाबू, भरत बाबू, मेरा हाथ जोड़ के आपके पैरों पे गिर के मेरा निवेदन है। ठीक है भरत बाबू, शुक्रिया। मेरा ये नंबर लिख लो, रख लो, कोई दिक्कत आए तो इस पर फ़ोन करना, दूसरे वाले फ़ोन पर मैं ऑनलाइन रहता हूँ। ठीक है, ठीक है। विष्णु जी धन्यवाद आपका। मैं खड्डा में रहने वाले गरीब मुसहरों के बारे में मैंने चर्चा किया है कई बार। पिछले 2-3 एपिसोड पर मैं लगातार गरीब मुसहर लोग जो दिन और दिहाड़ी पे काम करते हैं, जिनके घरों में आज मुझे पता है 1 से 2 किलो चावल होगा या 100 ग्राम दाल होगी या उन तक, तो वह लोग उसी समाज के जो, जिनके पास जो उस गांव के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो आपका जो गोरखपुर एक्सप्रेस पर जो बहुत अच्छा वीडियो जो आपने शेयर किया है, उसको मैं चाहता हूँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उसकी पहल करें, उसको समझें। और उसी तरह का जैसे आपने पहले बताया कि एक एक करके विष्णु जी पहले मुसहर वाली बात हो जाए, तो मैं महसूस कर रहा था कि आप जो लोग मुसहर मजदूर का उपयोग करते हैं, अपने गन्ने के लिए गुड़ाई करने का काम करते हैं, गैड़ा वो छिलवाने का काम करते हैं, गन्ना की सफाई करने का जो लोग काम करते हैं, उन लोग को, वो तो उन्हीं लोगों के हथियार है ना, उन्हीं लोगों के हाथ है ना। जो लोग उनका उपयोग करते हैं उनके जीवन की रक्षा के लिए, उनके भोजन की रक्षा के लिए राशन प्रणाली की जो उधार की कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ कि राशन उधार देने की बात, सूक्ष्म उधार देते हुए आप उनका उपयोग कर सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं। वो जिंदा रहेंगे तो एक बड़ा मजदूर स्किल्स वर्ग, बहुत बड़ा मजदूर वर्ग आपके पास एक रिसोर्स के तौर पर है, एक संसाधन के तौर पर है। आप मजदूर वर्ग को बिना आप कुछ भी नहीं है। आपके पास कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके पास संसाधन के तौर पर मैन पावर नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, लेबर रिसोर्स नहीं है, श्रम का संसाधन अगर नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे मुसहर भाई को जो हम आपके लिए श्रम के संसाधन है, श्रम के उपयोग करने के लिए आपके लिए दिन रात खड़े रहते हैं, उनको इस विपत्ति के समय में उनको भूख से, किसी भी प्रकार की भोजन की कमी से उनके ऊपर कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और वो उसी पर्टिकुलर एरिया के जो उनको मजदूर के लिए प्रयोग करते हैं, उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके घरों के राशन के बारे में सोचें, करें, रखें। दूसरी बात, आपने पुलिस प्रशासन मनमानी कर रही है, अकेले में दवा या राशन के सामान लेने जाने पर रोक रहे, लाठियां चला रहे हैं। अजय जी बिल्कुल आपके लिए ही एक संदेशा है। लाठियां, पुलिस की लाठियां आपको बुरी लग रही हैं, जिस दिन सेना लग जाएगी और सेना के लोग जब पीटेंगे तब आपको समझ में आएगा। आप घर के अंदर रहने के बजाय प्रशासन पे जो आरोप लगा रहे हैं वो ठीक बात नहीं है। आपको सोचना चाहिए कि ब्रिटेन के राजा को कोरोना का संक्रमण हो सकता है, तो आपकी औकात और हमारी औकात कितनी है? विजय जी, अजय शुक्ला जी, मैं आपके लिए कह रहा हूँ खास तौर पर, कृपया करके आप घर के अंदर रहिए और किसी भी प्रकार के ऐसे सवाल मत करिए। प्रशासन दवा की दुकान को खोले हुए, राशन की दुकान को खोले हुए है, राशन की दुकान और दवा की दुकान, लेकिन ऐसे दुकान ही खुल पाएगा जो दुकान अपने घर के बाहर 3-3 मीटर की गोला बना करके रखेंगे।
एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर के बीच में 3 मीटर की दूरी होगी। आप गरीबों की मदद करिए, गरीबों की के लिए लड़ाई लड़िए, गरीबों की चर्चा करिए, लेकिन आप इस बात से डरिए, इस बात से डरिए आप बार बार कि इस बात से बार बार डरिए कि जब वो कोरोना ब्रिटेन के राजा के घर में पहुंच सकता है तो हमारी और क्या औकात है। चंद्रप्रकाश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिहाड़ी मजदूर को जो देने की बात सरकार द्वारा की गई है उसमें मनरेगा अनुसुविधा प्राप्त लोगों को ही मिलेगा। यही तो बात मैं बता रहा हूँ कि दिहाड़ी मजदूरी पर काम करने वाला जो सरकार के पास जो डेटा का रिसोर्स है, वह डेटा का रिसोर्स 3 प्रकार का है। पहला है मनरेगा से जो रजिस्टर्ड लोग हैं, दूसरा है श्रम विभाग से जो रजिस्टर्ड लोग हैं, तीसरा जो गरीब लोगों की जो शादियां में खर्चा दिया गया वो लोग रजिस्टर्ड लोग हैं, दूसरा शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति के जो छात्रवृत्ति पाने वाले लोग हैं वो लोग रजिस्टर्ड हैं, जो लाल कार्ड धारक और सफ़ेद कार्ड धारक हैं वो लोग रजिस्टर्ड हैं। तो जो सरकार के पास डेटा ऑलरेडी है उनके कंप्यूटर में, उन लोगों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम ज़रूरत उन लोगों तक है जो किसी भी कारण से सरकार के उस मापदंडों में उनका डेटा उनके कंप्यूटर में नहीं है और बाहर वह दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, ठेला लगा करके जीवन जीते हैं, मूंगफली बेच करके जीवन जीते हैं, रोज़ सब्जी खरीदते हैं, रोज़ बेचते हैं, अगर वो अंडा की दुकान चलाते हैं, अगर ऐसे लोगों को रजिस्टर करने के लिए वो डेटा बैंक तैयार करने की बात की गई है। जो डेटा जो सूची गांव स्तर पर सरकार के पास पहले से उपलब्ध है, उसके अलावा बचे हुए लोगों को उसमें समाहित करना है। समझ गए चंद्रप्रकाश जी? कोई और सवाल होगा तो बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। बस एक बार टैगलाइन दोहराते जाइए, गो, कोरोना को हराएंगे, घर से बाहर नहीं जाएंगे। ब्रिटेन के राजकुमार को पकड़ सकता है तो हमारी आपकी क्या औकात है? सोचिए कितने आइसोलेशन में वो रहते होंगे। आप मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि जब ब्रिटेन के राजकुमार को सैनिटाइजेशन की बात आप कह रहे हैं, कितना सैनिटाइजेशन होता होगा, किस तरह के बर्तन में खाना खाते होंगे, किस तरह के लोग उनके पास जाते होंगे, कितने कम लोगों से मिलते होंगे, उसके बावजूद भी कोरोना कैसे पहुंच गया भाई? बाप रे, वंडरिंग, आश्चर्यजनक। उसके बावजूद भी आप बाहर जाकर के लड़ने की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट की चर्चा किया है। मैं देखा हूँ, विष्णु प्रभाकर का एक बहुत अच्छा वीडियो में देखा हूँ कि गांव के प्रबुद्ध जन के लिए, गांव के बुद्धिजीवी के लिए, गांव के जमींदार के लिए, गांव के बड़े किसान के लिए, गांव के बड़े किसान होल्डर के लिए, गांव के बड़े खेतिहर के लिए, उन लोगों के लिए अच्छा संदेश है विष्णु प्रभाकर जी का वो वीडियो, आप उसको देखिए। हमने एक वीडियो डाला है मास्क पर। बहुत सारे लोग अमोछा बांध करके चल देते हैं, सोचते हैं अमोछा मेरा क्या कर लेगा, अमोछा से मैं बच जाऊंगा, मास्क से मुझे बच जाऊंगा। अरे मास्क बाहर लगा करके आप कुछ भी निकल के जाइए, आप नहीं बच पाएंगे। कितनी बार मैं कह रहा हूं कि जब ब्रिटेन का राजकुमार संक्रमित होता था तो आपकी क्या औकात है? जब आपसे बार बार कहा जा रहा है घर के अंदर रहिए, घर के अंदर रहिए, घर के अंदर रहिए, घर के अंदर रहिए, घर के अंदर रहिए। आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं है, आपको अपने बच्चे से प्यार नहीं है, आपको अपने पिता से प्यार नहीं है, आपको अपने माता से प्यार नहीं है, आपको देश से प्यार नहीं है, आपको समाज से प्यार नहीं है। अपने साथ साथ आप अन्य लोगों को भी कॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप संक्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे मैं 1000 बार निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आपके पैरों पर गिर के निवेदन कर रहा हूँ कि बिना अंतर्गत सवाल से घर के अंदर बैठ कर करके, हाँ, घर के अंदर बैठ करके मैं आपसे निवेदन करूंगा। मैं आपसे जगत जननी माँ जगदम्मा का आराध्य दिन है, आज पहला दिन है, कल से दूसरा दिन होगा। आप सब लोग बैठ कर करके माँ जगत जननी आराधना करिए कि हे देवों के हमारे आराध्य, भारत ऋषि मुनिषियों का देश है, आप ही लोगों के द्वारा
मैं ऋषि मनुष्यों के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा जो आराध्य अपने रहे हैं, उन आराध्यों के साथ तो हम आराध्य देव से, अपने अपने आराध्य देव से प्रार्थना करें, उनसे सवाल करें। अनुराग जी, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, वो आपके सवाल पे आ रहा हूँ, अपनी बात समाप्त कर लूँ। तो आराध्य देव पर, मैं अपने आराध्य देव पर इस बात का आराधना करें, उनसे निवेदन करें, उनसे हाथ जोड़ कर करके उनसे बोलें कि किसी भी तरह से भगवान से कि हमारे देश के, हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे माता पिता, हमारे पड़ोस को, हमारे समाज को आप इस संक्रमण से बचाए रखिए, सुख और समृद्धि के साथ साथ सबको स्वस्थ रखिए। रमेश जी, मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, मैं बहुत दुखित हूँ, मुझे रोना आ रहा है, लोग बात नहीं मान रहे हैं, घर के अंदर नहीं जा रहे हैं। आपकी बातें ठीक है, लेकिन मैं तब से दुखित और हूँ जब से मैंने ये सुना है कि ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स को कोरोना संक्रमण हो गया। लोग घर के बाहर अंगोछा निकल लगा के चले जा रहे हैं, उस बात से भ्रमित हो जा रहे हैं कि हमारा अंगोछा और उनका मास्क उनकी सहायता करेगा। आखिर कैसे मैं लोगों तक मैं कैसे उनको मना करूं, किस आधार पे मना करूं? ये गार्जियन होने के नाते हर तरह के स्वरूप में मुझे जाना पड़ रहा है। मैं जब से सुना हूं तब से बहुत व्यथित हूं कि बाप रे, प्रिंस चार्ल्स जैसा सैनिटाइज घर, उनका सैनिटाइजेशन का, कम लोगों से मिलना, किसी से नहीं मिलना, उसके बावजूद भी उनके पास तक कोरोना संक्रमण कैसे पहुंच गया? अगर उन तक पहुंच सकता है तो हमारी और आपकी क्या औकात है, क्या ताकत है, क्या बिसात है? क्षमा चाहूँगा, सुनने वाले लोग थोड़ा सा जरूर दुखित होंगे कि आज मैं क्यों ज़्यादा व्यथित हूँ, क्यों ज़्यादा मैं परेशान हूँ, लेकिन उसके पीछे वजह है कि बार बार क्षेत्र से इस बात के, शहर से इस बात से सूचना आ रही है, लोगों से सूचना आ रही है कि लोग अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि मैं अंगोछे से पूरा चेहरा ढक ले रहा हूँ तो अपने आप को बच जा रहा हूँ। इस नाते मेरा जो प्रयास है कि गो कोरोना गो, आज का नाराज होना कल के लिए अगर जीवनदायी हो सकता है तो मैं नाराज रहूँगा और नाराज रहूँगा। और मुझे आपसे प्यार है, आपको मैं कैंसर वाली अंगुली काट करके रहूँगा, मैं कैंसर पालूँगा नहीं। मैं उस परंपरा का मैं वाहक हूँ और मैं निवेदन भी करता रहूँगा। और तो मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे साथी इस बात के लिए कह रहे थे कि अगर आप दवा लेने जा रहे हैं और पुलिस आपको परेशान कर रही है, पुलिस कह रही है तो दवा लेने जा रहे हैं तो दवा की पर्ची क्यों नहीं साथ में है भाई? आप कैसे तय कर लें कि आप दवा लेने जा रहे हैं? कौन से तरीके हैं आपके? तो जानबूझ करके आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आपको दवा लेने जाना है तो दवा की पर्ची होनी चाहिए आपके हाथ में ना। बिना दवा की पर्ची के हम निश्चित तौर पर शासन प्रशासन के साथ हैं। और आप कहीं न कहीं से अपने को, खुद को, अपने परिवार को आप संक्रमित करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। इस नाते मेरा निवेदन है कि आप हर हालत में आप गो कोरोना को हराएंगे। और गांव के अंदर जो गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए, जो गांव के जो खेतिहर हैं, जो बड़े किसान हैं, जिनके पास अनाज का भंडारण है, वो आप बहुत देर बाद भिखू जी आप आए हैं। बहुत पहले मैं उस परंपरा की बात चर्चा कर चुका हूँ। सूक्ष्म राशन उधार का मैं चर्चा कर चुका हूँ और सूक्ष्म पैसे के उधार का मैं चर्चा कर चुका हूँ। उन चर्चा को पीछे से मैं नहीं रुलाना चाहता। उसके आधार पर गांव के लोग अपने उस गरीब, जो श्रम का संसाधन है, जो श्रम का रिसोर्स है, जो श्रम का मजदूर है, वो आप ही का है, आप ही उसका उपयोग करते हैं, उसके बदले में आप उनको पैसे देते हैं। उन लोगों के आधार को लेकर करके आप उनकी मदद करें, क्रेडिट करें, छोटा उधार दें। वो आपको इस संक्रमण के लॉकडाउन के बाद वो आपका उधार
मजदूरी करके उसे वापस कर देंगे। भोजन उन तक पहुँचावें। बहुत से ऐसे दिहाड़ी के मजदूर हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए सरकार राशन और पैसा उनके खातों में भेज रही है। जो लोग उसमें रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिनका डेटा सरकार के पास नहीं है, उन डेटा को आप अपने लेवल पर अपने लोकल लोगों को बता सकते हैं, दे सकते हैं, कर सकते हैं। पप्पू सिंह जी नमस्कार, प्रणाम। बहुत देर बाद आप आए, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। ट्रैवलर और यात्री को लेकर के मैं बार बार कहना हूँ कि आप अपने घर पर आए हैं, अपने गांव में आए हैं, अपने देश के शहरों में आप काम करते हैं, वहाँ अपना आप सेवा देते हैं, वहाँ अपना श्रम देते हैं, वहाँ अपनी तकनीक देते हैं, वहाँ अपना ज्ञान देते हैं और अपनी कुशलता के साथ जो परिवार का भरण पोषण करते हैं। आज आप अपने परिवार के बीच में हैं, लेकिन आप उसे सूचना को आप दबाइए मत। अपने आप को सैनिटाइज होते हुए आइसोलेशन की प्रक्रिया में घर के अंदर रहें और अपने सरकार को अपने बारे में चर्चा कर करके बता दें, जिससे आपको डेटा के अंदर रखा जा सके। अगर बीमार पड़ते हैं तो तुरंत आपके उपचार की भी प्रक्रिया भी आपके लिए, अपने परिवार के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षा रहने का तरीका है। इस नाते मेरा ये अनुग्रह है, निवेदन है, जो ट्रैवलर हैं, ट्रैवलर यात्री हैं, ट्रैवलर इतिहास है, वह लोग, बगल के लोग, अपने पड़ोस के लोग ट्रैवलर यात्री के बारे में, तो मैं आज 2 खास विशेष बिंदुओं पर चर्चा किया। पहला चर्चा किया माइक्रो क्रेडिट राशन प्रणाली का, छोटा उधार राशन का, छोटा उधार अनाज का, छोटा उधार राशन के दुकानों का, और दूसरा चर्चा किया जो गांव में ज़रूरत पड़ने पर ब्याज पे पैसा देने का काम करते हैं। और तीसरा, मैं बहुत सारी एजेंसी है जो छोटा उधार देने का काम करती है, बहुत सारे समूह चलते हैं जो छोटा उधार देने का काम चलते हैं। उन लोगों से निवेदन है कि हमारे मुसहर भाइयों पर, हमारे शेड्यूल दलित भाइयों पर, कमज़ोर लोगों पर, जिनके पास खेती नहीं है और जो रोज़ मजदूरी करके रोज़ खाते हैं, उनको जो मानवता की श्रृंखला पर, मानवता से ऊपर जा कर के उनकी मदद करिए, उनके साथ खड़े रहिए। एक औषधि विभाग से एक पत्र आया है, उसमें खड्डा विधानसभा की कोई दुकानें, दूध देने की कोई दुकानें वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। इस वजह से खड्डा विधानसभा के सुबह आलोक तिवारी भैया ने इसका जिक्र किया था, तो मैंने शासन प्रशासन से बात किया था। तो जो औषधि विभाग में जो दुकानें अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था, उन्हीं दुकानों को उन्होंने इस श्रृंखला के साथ जोड़ा है। हमारे विधानसभा में दूध देने की श्रृंखला में किसी भी दुकान ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, जिसकी वजह से मैं उन तक उनका दुकान का नाम उन दुकानों पे रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से उनका जिम्मेदारी दूध पहुंचाने की जिम्मेदारी में नहीं आ पाया है। अब मैं इस पर चर्चा ज़्यादा नहीं करूंगा कि दुकानों का रजिस्ट्रेशन हो, उस प्रक्रिया की मैं नहीं जाना चाहता। अभी ज़रूरत है हम सब लोग मिल कर के मानवतावादी और समाजवादी और समाजशास्त्र के सिद्धांतों पर हम सब लोग मिल कर के अपने आप को घर के अंदर कोरोना को हराएंगे, घर से बाहर नहीं जाएंगे के सिद्धांत के आधार पर अपने आप को तैयार करें। और माइक्रो क्रेडिट राशन प्रणाली, सूक्ष्म उधार की राशन प्रणाली, अपने श्रम को, जो लेबर श्रम है उनको बचाने की प्रणाली को, और जो ब्याज पर पैसा देते हैं वो ब्याज रहित पैसा उन गरीब लोगों तक देंगे, जिससे कि उनकी ज़िंदगी सवारी और सजाई जा सके। और तीसरी बात, किसी भी प्रकार की दादागिरी, किसी प्रकार की थेथरई, किसी प्रकार की बेवकूफ़ी आप ये मत करें कि हम तौलिया मुंह पे लपेट लेंगे, मास्क हम मुंह पे लपेट लेंगे। प्रिंस चार्ल्स इसके उदाहरण हो सकते हैं। प्रिंस चार्ल्स से आप मधोक जी नमस्कार। खट्टा चीनी मिल बंद होने की जिन किसानों की पर्ची जारी है, उनका गन्ना सूख रहा है। आप गन्ना बेच करके पैसा रख करके क्या करेंगे मधोक जी? जब जिंदा रहेंगे तभी तो पैसे को खाएंगे, तभी तो पैसे का उपयोग करेंगे। मधोक जी, गन्ना किसानों के गन्ना खेत में सूख रहे हैं, सरकार उसकी प्रणाली के बारे में हो सकता है उस आपदा के साथ गन्ने की कीमत के साथ सोचे, जोड़े, रखे। सबसे पहले स्वतः पहले स्वस्थ रहिए, उनको स्वस्थ रहने की प्रक्रिया में घर के अंदर आइसोलेट करिए। गन्ना तीसरी प्रक्रिया है,
तीसरी बार हम उनसे चर्चा करेंगे, उनकी बारों में गन्ना के बारे में हम तीसरे प्रकरण में चर्चा करेंगे। पहले उनके स्वस्थ होने के बारे में चर्चा करें। नमस्कार जी, बताएं। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? हाँ हाँ बताएं। आप लाइव में चल रहा हूँ। लाइव देख रहे हैं क्या? हाँ लाइव देख रहे हैं। हाँ बताएं बताएं बताएं। आप उस पर सवाल नहीं किए हैं। अच्छा बताइए 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 प्रदीप जी। धन्यवाद, स्वागत है आपका जी, बताएं। जी बिल्कुल ढील रहेगी। अगर आप अपने दुकान के सामने 3-3 मीटर पर पेंट से अगर गोला आप करवा लेते हैं, पेंट से गोला करवा लीजिए। जितनी भी राशन की दुकानें हैं अपने बाहर 3-3 मीटर पर, आप टीवी में देख रहे होंगे दिल्ली वगैरह में कैसे किया है उन लोगों ने, तो उसी तरह के आप अपने भी दुकानों के बाहर 3-3 मीटर पर पेंट करवा लीजिए। और एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से 3 मीटर के दूर पे रहे, और जब एक कस्टमर को सेवा समाप्त हो तब दूसरा कस्टमर आपके बीच में आए। अगर ऐसा करते हैं तो कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप इसके बजाय ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बार बार मैं कह रहा हूँ कि जब आप सोचिए कि ब्रिटेन के राजा को कोरोना संक्रमण हो गया, उनका घर क्या सैनिटाइज नहीं होगा? उनका घर क्या साफ नहीं होगा? आप सोचिए अब जरा। चांदी के बर्तन में, सोने के बर्तन में खाते होंगे वो। तो फिर इस सवालों के बारे में चिंता मत करें प्लीज़। आप अपने अपने जो आपके भुजौली में जो बड़ी दुकानें हैं, उन बड़ी दुकानों से जो सामान है, वो लोग अपने बाहर 3-3 मीटर पर पेंट से गुलाई कर लें, वहाँ उनको खड़ा रखें। दूसरा चीज़ आप ध्यान रखें कि 3 मीटर आप भी दूर रह करके उनको सामान दें। फ़ोन से सामान की सूची मंगा लें, उनकी लिस्ट बना करके फिर उनके घर भिजवा दें। कुछ ऐसे तरीकों का पालन करें, होम टू होम डिलीवरी करें, फ़ोन पर कर लें। मैं उसी की चर्चा करने जा रहा था, आपकी बात को ही लेकर के मैं चर्चा करने जा रहा था। आपकी बातें सब लोग सुन रहे हैं, आपके सवाल का जवाब सब लोग सुन रहे हैं। और कोशिश करें कि आज आप सोमवार को अगर राम दुकान खोलते हैं तो मंगलवार को श्याम खोलें, तो बुधवार को ध्यान खोलें। तो अलग अलग दिन खोलेंगे तो उनके स्टॉक भी मेंटेन रहेंगे और अगले के लिए अगले स्टॉक रहेगा भी, सबकी सुविधा। तो आप तो व्यापार मंडल के भुजौली के आप जागरूक नागरिक हैं, देश के जागरूक नागरिक हैं। तो इस नाते मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है कि आप तुरंत इस पर इसको करें और पहले खुद को स्वस्थ रहें। सब बातें तो आप हमारी और आपकी क्या विशात औकात है भाई, जब ब्रिटेन के राजा को पकड़ सकता है ये। ठीक है ठीक है। तो मैं कह रहा था कि राशन की दुकानों को लेकर के बार बार चर्चा हो रही है। पूरा टाइम दुकान खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने घर के बाहर 3-3 मीटर पर आप गोला बना लें, और गोला बनाने के बाद उन लोगों को आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुमंत जी। जो आपके पास है पहले उसे अवेलेबल करें। इस बात से क्यों नहीं आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रिंस चार्ल्स के घर में सैनिटाइजेशन की क्या कमी थी, लेकिन उनको कोरोना हो गया। तो जो आपकी दुकान को लेने के लिए कौन जाएगा? उन दुकानदार भाइयों से ये कहिए कि उनके साथ जिन स्टॉकिस्ट के पास जो रिश्ता रहा होगा साल भर से और कई सालों से, आप स्टॉकिस्ट के पास जो मैन्युफैक्चर हैं उनके साथ, या जो बड़े स्टॉकिस्ट हैं उनके साथ जो रिश्ता रहा होगा, उन रिश्तों के वजह से टेलीफोन पर ऑनलाइन बुकिंग कर दें। उन चीज़ों को फिर ऑनलाइन पुलिस के सहयोग से सामान मंगा सकते हैं। लेकिन खुद इस प्रकार से व्यतिक्रम करने के बारे में मैं कभी सुझाव नहीं दूंगा। बार बार मैं कह रहा हूँ, कोरोना घर से लड़ाई लड़िए, ढोल से लड़ाई लड़िए। तो आपके सुझाव से मुझे याद पड़ रहा है कि आपको ज़रूरत है तो आप अपने निकटवर्ती दुकान को आप मैसेज कर दीजिए, वह पैक करके रख लें। उसके बाद एक समय पर जा करके 3 मीटर की दूरी पर उनसे सामान रिसीव कर लीजिए।
उसी तरह से वो अपने स्टॉकिस्ट को फ़ोन कर दें, उनके सामान को भंडारा कर लें, किसी गाड़ी से सामान भेज दें। होम डिलीवरी और प्रशासन की अनुमति, प्रशासन तो पास दे रहा है बाकायदे। जिन गाड़ियों के लिए पास दे रहा है 10,000 गाड़ियाँ लगाई गई, जिन गाड़ियों के पास दे रहा है उन गाड़ियों से सामान आ जाएगा। हम प्रशासन के तरफ से आपसे बात करूंगा सुमंत भाऊ, आपसे बात करूंगा कि मैं बताऊंगा कि कुछ गाड़ियों को आइसोलेशन के आधार पर, सैनिटाइज करने के आधार पर धो पोछ कर करके रख कर करके उनमें सामान मंगाने की प्रक्रिया को किया जाए। इसे सरकार होम डिलीवरी की बात कर रही है, सरकार जन जन तक सामान पहुंचाने की बात कर रही है। इस वजह से मैं चिंतित हूँ और मैं ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स के कोरोना होने के बाद मैं किसी प्रकार से सहमत नहीं हूँ कि आपके इस वाले व्यतिक्रम को तोड़ने के लिए कभी मैं नहीं कहूँगा, न इसका मैं कड़ाई से पालन करने के लिए निवेदन करूँगा। और कोई भी तोड़ता है तो वो सबसे पहले वो मेरा दुश्मन है, अपने परिवार का दुश्मन है, अपने बेटा बेटी माता पिता पत्नी का दुश्मन है। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। बिल्कुल अंजलि जी, आप ठीक कर रहे हैं। इसी बात का वीडियो मैंने डाला है कि मास्क पहनने से कुछ नहीं होगा। हमारे वीडियो को देखते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। लगातार 1 घंटे से मैं बात कर रहा हूँ। मेरे बात करने के क्रम में बहुत सारी दृढ़ता आई है, बहुत सारी चेहरे के भाव बदले हैं, मुझे गुस्सा भी आया है। मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ और मैं निवेदन करूँगा कि ये सब अगर आप लोग नहीं बात को माने तो आगे और भी मुझे गुस्सा आ सकती है। इस नाते मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कल से मेरा व्रत भी है, 9 दिन का व्रत है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप सब लोगों के सवाल जितने अच्छे होंगे, जितने सुंदर होंगे, जितने अधिक होंगे, उतने आपके सवाल से अन्य लोगों के सवाल जो एडवांस फ़ोन नहीं यूज करते हैं उन लोगों तक कैसे पहुंचेगा। आप सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने फेसबुक पे अपने यूजर्स को जो आपसे 5-6 जुड़े हुए हैं उन तक शेयर करते रहिए, उन तक पहुंचाते रहिए, उन तक आप इन चीज़ों को भेजते रहिए, बताते रहिए। और हर हालत में सिर्फ एक ही टैग लाइन है, गो कोरोना को हराएंगे, घर से बाहर नहीं जाएंगे। इसके अलावा और कोई टैग लाइन है नहीं। इसके अलावा मैं दूसरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हूँ। मैं आपकी किसी बात का मैं समर्थन नहीं करता, न गणना के समर्थन करता हूँ, न आपके। सबसे पहले आपको सुरक्षित रखने का, आपको स्वस्थ रखने का, आपको संक्रमण से बचाने का मेरी सबसे बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी है। इस नाते कोई सवाल इस पर नहीं, सिर्फ सवाल कि आप घर के अंदर बैठ कर करके व्हाट्सएप ग्रुप बना कर करके, फेसबुक ग्रुप बना कर करके, मैसेज का ग्रुप बना करके, अपने अपने मैसेंजर ग्रुप बना कर करके ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो हमारे पास है उसको आप शेयर करिए, लोगों तक बताइए। और अफवाहों के वीडियोज़ को ध्यान रखिए। कुछ सरकार की गाइडलाइंस के जो वीडियो हैं, सरकार के जो अध्यादेश की जो वीडियो हैं, उनके जो पेपर्स हैं उन तक आप पहुंचाइए। कुछ साथियों ने जो विधायक निधि पर कुछ बात उठी थी, बहुत सारे लोगों ने विधायक निधि के प्रयोग को लेकर करके बहुत सारे सवाल उठाए और कुछ लोगों ने इसे अफवाह की तरह से चारों तरफ फैला दिया। उससे विधायक जी के सतर्कता का और उसके विधायक जी के से जुड़ने का और उस पैसे के सदुपयोग का सबसे पहले कोई भी जन सेवक की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सबसे पहले अपने अपने ताबूत और ताकत से जनता के लिए, जनता के हर समय दुख और विपदा की इस घड़ी में पहले उनके साथ रहे। तो सबसे पहला कोई भी जनसेवक कोई एहसान नहीं कर रहा है, उन वोट के प्रति, उनके प्यार के प्रति अपना कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापित कर रहा है, उनके साथ वो खड़ा हो रहा है। और रही बात ये कि कुछ साथियों ने उसको बताया कि विधायक, तो उसके लिए मेरे फेसबुक पर पुनः सभी अध्यादेशों के साथ, सभी सरकार के आर्डर के साथ फेसबुक पर पुनः निवेदन कर लिया गया है। इसलिए किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। कोई भी विधायक अपने अपने निधि से 5 लाख रुपया मिनिमम अभी तक तत्काल तुरंत दे सकता है। उसमें हॉस्पिटल की सुविधाएं, हॉस्पिटल के पुनर्वास की सुविधा और टेस्टिंग किट की लेबोरेटरी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें उसमें चयनित है, मैंने फेसबुक पर लिखा है।
इस नाते कभी भी उस पर बहुत ज़्यादा हम नहीं करेंगे। हम गांव और गांव के समाज और गांव से समाज से जुड़े जो परिकल्पना है, जो चक्र है, जो पद्धति है, गांव में जुड़े हुए जो प्रबुद्धजन हैं, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनके शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके बोल बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके भाव बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके संवाद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं उनके लिए जितना सम्मान है कि मैं गांव तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, हर 10 घर में, हर 20 घर के बीच में कोई न कोई प्रबुद्धजन, बुद्धिजीवी वर्ग संवाद के साथ गांव में उपलब्ध हैं। घर के अंदर बैठ कर करके अपने अपने फ़ोन के माध्यम से एक दूसरे तक समाचार पहुंचाते रहें, बात करते रहें, फ़ोन से संदेश देते रहें। और किसी भी समस्या की घड़ी में मेरे पास 24/7 के तौर पर मैं टेलीफोन पर उपलब्ध हूँ और मैं आपकी सेवा में लगातार मैं खड़ा हूँ। मुझे ये बहुत चिंता का विषय नहीं है कि आपको समस्या कितनी हो रही है। मेरे लिए चिंता का विषय ये है कि आप कितने सुरक्षित हैं, आप कितने स्वस्थ हैं। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि आज आपने चाय थोड़ी कम पी, थोड़ी कम मीठी की चाय पी, बिना चीनी की चाय पी, ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपका स्वस्थ रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गो करुणा को हराएंगे और घर से बाहर नहीं जाएंगे। तो ये इस संवाद के साथ, इस चर्चा के साथ, ये प्रवाह के साथ 9 बजने के करीब में है। मैं आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों का आभार, आप लोगों का धन्यवाद, आप सब लोगों का हृदय की गहराइयों से निवेदन। और आज के संवाद और वार्ता के क्रम में पीछे के फेसबुक पर जो वीडियोज पड़े हैं, जो पेपर पड़े हैं, जो पन्ने पड़े हैं, उसको संतोष तिवारी जी नमस्कार, आभार। मैं अब अभी आए हैं, इस नाते मैं आपको जो पीछे जो क्रम है उसको आप 4-5 महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो चर्चा हुई है, वो चर्चा हुई है हमारे उस यात्री के बारे में जो अपने स्किल और श्रम को देते हुए देश की सेवा दूसरे शहरों में कर रहे थे, आज पुनः अपने घर वापस आए हैं। उनके लिए मेरा निवेदन अनुग्रह था कि वो अपने आप को आइसोलेशन में रहते हुए सरकार के डेटा में, सरकार की सूची में रखें। दूसरी बात हुई थी कि माइक्रो क्रेडिट राशन प्रणाली की, छोटा उधार राशन का, इस पर मैंने चर्चा किया। तीसरी मैंने चर्चा किया छोटा उधार पैसे का, इसकी भी मैंने चर्चा किया। जो लोग अपने लोगों का, और चौथा जो आपके लिए मजदूर हैं, जिनको आप खेत की बुराई से लेकर करके अन्य जगहों पर इसकी चर्चा करते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं, जो आपके लिए काम करते हैं, उनके लिए मानवता के आधार पर खड़े रहने की, मानवता के आधार पर उनके साथ चलने की। और चौथा बार कि गो करुणा को हराएंगे, घर से बाहर नहीं जाएंगे। रात चैत्र रामनवमी की माँ जगतजननी जगदम्बा से आराधना के साथ कि पूरे देश के हर जन को स्वस्थ और समृद्धि और सुखमय जीवन व्यतीत करने हेतु हे माँ आपसे निवेदन, आपसे अनुग्रह और आप सब लोगों से अनुग्रह की कोरोना को हराएंगे, घर से बाहर नहीं जाएंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गो करुणा को हराएंगे, घर से बाहर नहीं जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।